Hi guys, thanks for tuning in. I am Rahul Raj. Welcome to my channel English Express by Rahul Raj. आइए एक आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो हमारे गृह प्रदेश बिहार का है, जहां पर अगेन मुख्यमंत्री की शपथ ली गई है। राइट, इलेक्शंस होते नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री फिर से बनाए जाते रहते हैं। तो वो करने वाले सिर्फ एक ही हैं जो ये कर सकते हैं, उनमें ही ये क्षमता है, वो है नीतीश कुमार, हमारे मुख्यमंत्री। राइट, तो उनके बारे में आर्टिकल है जिनको पलटू राम के लोगों ने संज्ञा दे रखी है। वो सच में इस बात को चरितार्थ करते रहते हैं समय समय पर, और फिर से इस बार किया है उन्होंने इसको चरितार्थ। राइट, तो देखते हैं आर्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स होंगे, सो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आखिरी तक बने रहें, क्योंकि इसमें करीब करीब 22 नए वर्ड है जो हम लोग सीखने वाले हैं आज। तो आखिरी में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, आपको मैं उसका पूरा डिटेल्स दूंगा, वो आपको पिन कमेंट में भी मिलेगा। तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन कैंडिड डिस्कशन होगा, सो प्लीज स्टे विथ मी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस आर्टिकल। हेडलाइन है ब्लो टू इंडिया ब्लॉक एज कैमिलियन नीतीश चेंजेस कलर अगेन। तो ब्लो मतलब क्या होता है? झटका, और कैमिलियन मतलब क्या होता है? गिरगिट। तो गिरगिट को लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि वो रंग बदल लेता है। अगर किसी हरे पत्ते पर होगा तो उसका रंग हरा दिखेगा आपको, कहीं किसी और चीज पे होगा तो उसका रंग उस तरीके से बदलेगा। तो बोल रहे हैं कि एक झटका लगा है किसको? जो विपक्षी गठबंधन का एक ब्लॉक बना था, इंडिया ब्लॉक, उसको। क्योंकि एज जैसे कि कैमिलियन मतलब गिरगिट, नीतीश कुमार को यहां पर लोगों ने क्या कहा है? गिरगिट कहा है कि वो रंग बहुत बदलते रहते हैं, वो अपना पाला बदलते रहते हैं, कभी बीजेपी के साथ में, कभी कांग्रेस के साथ में, कभी राजद के साथ में, इस तरीके से। चेंजेस कलर अगेन, तो वो जो नीतीश कुमार है जो कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उन्होंने फिर से अपना रंग बदल लिया है। तो यह क्या है? एक इंडिया गठबंधन के लिए एक झटके की तरह है, क्योंकि उन्होंने ही इस गठबंधन की नींव रखी थी। बीजेपी के खिलाफ में सबको एकजुट करना, उसको गोलबंद करना, और फिर उसको ही छोड़ करके वो चल दिए। राइट, तो ये उनके लिए लोग कह रहे हैं कि वो गिरगिट की तरह रंग बदल लिए। देखते हैं आर्टिकल और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं आर्टिकल की तरफ। सो लेट्स इंक्रीज द फॉन्ट, और ये एडिटोरियल है। सो बहुत लोगों का जो रिक्वेस्ट रहता है कि सर एडिटोरियल कीजिए, तो ये आज का एडिटोरियल का ही सेक्शन मैंने किया है। ही इज द क्विंट एसेंशियल पोटैटो। तो नीतीश कुमार की संज्ञा कैसे दी गई? एक आलू की तरह दी गई, जो कि क्विंट एसेंशियल है। क्विंट एसेंशियल मतलब क्या होता है? जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो। मतलब जब आप सब्जी बना रहे हैं तो ऐसा कोई आइटम जिसको आप छोड़ के सब्जी नहीं बना सकते, और वो आलू ऐसा आइटम है जो हर एक सब्जी में जा सकता है। राइट, कुछ भी बनाइए आलू चल जाएगा उसमें, क्योंकि उसका स्वाद जो है उसके हिसाब से हो जाता है। तो क्विंट एसेंशियल मतलब क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण। इन द करी दैट कैनॉट बी इग्नोर्ड। तो बोल रहे हैं कि करी में मतलब सब्जी में, तरकारी में, तरी में नीतीश कुमार ऐसे आलू हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। यू कैन चेंज अदर इंग्रेडिएंट्स, कह रहे हैं कि आप जो बाकी चीजें सब्जी में डालते हो, मसाला डालते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो, जो बाकी के तत्व हैं उसको आप बदल सकते हो। टू ऐड वेराइटी, ताकि आपकी सब्जी में क्या हो? वेराइटी हो, नया किस्म का स्वाद हो। टू द डिश, खाने में। बट नॉट द ट्यूबरस वेजिटेबल, लेकिन उस सब्जी को आप नहीं हटा सकते जो क्या हो? ट्यूबरस हो, कंद युक्त हो, जैसे आलू। मतलब कह रहे हैं कि आप सब्जी में कुछ भी फेरबदल कर सकते हो, नमक मत दो, मिर्च मत दो, है ना, मसाला मत दो, लेकिन आलू के बिना तो नहीं बनेगा। और वो कौन है? नीतीश कुमार, जो बिहार की राजनीति में आलू की तरह है कि हर एक के साथ फिट हो जाते हैं। He effortlessly blended with the extreme left and the right. उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बिना किसी प्रयास किए हुए, है ना, आराम से, बहुत आराम से, ही एफर्टलेसली, आराम से, ब्लेंडेड, ब्लेंडेड मतलब मिश्रित हो जाना, मिल जाना, मिलजुल जाना। किसके साथ में? एक्सट्रीम लेफ्ट, जो लेफ्ट की विचारधारा है ना, जो कांग्रेस या फिर वामपंथी लोग की विचारधारा है, एंड द राइट, और जैसे बीजेपी हो गई या बाकी जो राइट विंग की पार्टियां, उनकी विचारधारा है, उसमें वो बिना मेहनत के आराम से घुल मिल जाते हैं। एंड अदर्स थ्रोन इन बिटवीन, और भी जो लोग साथ में आते हैं, बीच में आते हैं, उनके साथ भी वो घुल मिल जाते हैं। एट वेरियस पॉइंट्स, अलग अलग समय पर। इन हिज लॉन्ग करियर टू स्टे एज चीफ मिनिस्टर, अपने जो उनके बहुत लंबा कार्यकाल है, करीब करीब 19 वर्षों का, 2005 से शुरू हुआ उनका मुख्यमंत्रित्व का कार्यकाल, और अभी तक वो बने हुए हैं। तो जो उनका लंबा करियर है एक मुख्यमंत्री के रूप में, उसमें वो जो भी लोग आते हैं सबके साथ मिल जाते हैं समय समय पर। A new सब्जी was cooked in Bihar's political kitchen on Sunday। कह रहे हैं कि बिहार के पॉलिटिकल किचन में, राजनीतिक जो किचन है, रसोई घर है, वहां पर रविवार को एक नई किस्म की सब्जी बनाई गई। विथ जेडीयू चीफ नीतीश कुमार वॉकिंग आउट ऑफ द अपोजिशन इंडिया ब्लॉक, जिसमें कि नीतीश कुमार जो जेडीयू के मुखिया हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया? जो अपोजिशन इंडिया का गठबंधन था
इंडिया ब्लॉक उसको उन्होंने त्याग दिया, वॉकिंग आउट मतलब छोड़ के बाहर निकल गए। ही हेल्प्ड गैल्वेनाइज, जिसको कि उन्होंने ही मदद किया था गैल्वेनाइज करने में, प्रेरित किया था इस पूरे संगठन को। एंड गोइंग बैक टू द बीजेपी, और उसको छोड़ करके कहां चले गए, बीजेपी में चले गए। अलायंस, जो उनका एक अलायंस बीजेपी के साथ बना। ही डिस्ड एंड डिच्ड, उन्होंने, अब उनका जो बीजेपी के साथ नाता है वो बहुत पुराना है, वाजपेयी जी के समय से है वो नाता, राइट। और उसको उन्होंने समय समय पर क्या किया है, डिस्ट किया है, मतलब विच्छेदित किया है, तोड़ा है। एंड डिच्ड, और छोड़ा भी है। डिस्ट मतलब विच्छेदित करना, तोड़ना, फोड़ना, और डिच मतलब छोड़ देना। तो बीजेपी के साथ उनका जो रिश्ता रहा है वो बहुत अनबन वाला रहा है, मतलब रूठने मारने का सिलसिला रहा है। कभी साथ में होते हैं, कभी रूठ जाते हैं, कभी फिर मान जाते हैं, इस तरीके से। ओवर अ ईयर एगो, जिसको कि उन्होंने एक साल पहले छोड़ा था, फिर उसका ही दामन पकड़ लिया। इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, ही लॉस्ट एंड रीगेन्ड हिज चीफ मिनिस्टरियल जॉब विद इन अ फ्यू आवर्स। और इस पूरे प्रक्रिया में वो किसी भी तरफ रहे, इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज जो फिक्स होती है वो ये होता है कि वो सुबह को रिजाइन करते हैं और शाम तक शपथ ले लेते हैं। ही लॉस्ट एंड रीगेन्ड, वो खोते भी हैं और फिर पा लेते हैं। क्या चीज, हिज चीफ मिनिस्टेरियल जॉब, जो उनका मुख्यमंत्रित्व का कुर्सी है, जो उनकी कुर्सी है, एक छवि बन गई है कुर्सी कुमार की, पलटू राम की, वो बनी रहती है विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में। मतलब वो सुबह इस्तीफा देंगे, फिर जिसका भी समर्थन लेना होगा, लेफ्ट का या राइट का, लेकर के फिर शाम तक फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ही इज नाउ अ 9 टाइम सीएम, और अभी तक उनके, जब से वो आए हैं सत्ता में, तब से 4 या 5 बार ही चुनाव हुए, लेकिन वो 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। आप सोच लीजिए क्या सीन है। द करी वॉज ऑन स्लो फायर, कह रहे हैं कि ये जो राजनीतिक सब्जी पकी है बिहार में, वो बहुत मध्यम आंच पर पक रहा था। कब से, एवर सिंस, उस समय से जब से इंडिया लीडर्स ममता बनर्जी एंड अरविंद केजरीवाल टॉस्ड अप द आइडिया ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये तब से इस सब्जी की पकनी शुरू हो गई थी। कब से, जब से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम टॉसअप कर दिया था, उछाल दिया था। किसके लिए, एज द फेस ऑफ द ग्रुपिंग, कि हमारे जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हों इंडिया ब्लॉक के, वो कौन होने चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे। ऐसा किसने कहा, ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने। और जब ये बात हुई उसके बाद से ही नीतीश कुमार उखड़ गए, और तब से ही ये बातें होने लगी कि क्या वो बीजेपी के साथ वापस जा सकते हैं। बरिंग द एम्बिशन ऑफ नीतीश टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, और उन लोगों ने, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने, जब ये बातें कही कि हम चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक चेहरा के रूप में हो हमारे प्रधानमंत्री के लिए, तो उस समय क्या हुआ, बरिंग मतलब क्या हुआ, दफन करना। किसको दफन किया गया, द एम्बिशन ऑफ नीतीश कुमार की जो इच्छा थी, जो अभिलाषा थी, जो इच्छा थी, उसको दफना दिया गया उसी समय में, जब उन्होंने, ममता दीदी ने और अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि किसको बनाना चाहिए कैंडिडेट, मल्लिकार्जुन खड़गे को, टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। तो नीतीश कुमार की जो इच्छा थी कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनूंगा, वो खत्म हो गया उसी समय। ऑफ द अपोजिशन फॉर गुड, और अब ये माना जा रहा है कि जो ममता बनर्जी ने किया वो अच्छा कदम था विपक्षियों के लिए। द अपोजिशन फॉर गुड, वो विपक्षी के लिए अच्छा ही हुआ। Bihar is where the opposition looked rock solid with the potential of arresting the NDA sweep in the Lok Sabha polls and significantly denting its overall tally. तो कह रहे हैं कि बिहार वह जगह था जहां पर अपोजिशन, जो विपक्षी एका थी, वो बहुत ही सॉलिड दिख रहा था, रॉक सॉलिड था, मतलब बहुत ही चट्टान की तरह मजबूत दिख रहा था। विथ द पोटेंशियल, जिसमें यह क्षमता थी कि वो एनडीए को अरेस्ट करे, अरेस्ट मतलब रोक दे, है ना, या उसको गिरफ्त में ले, उसकी जीत की जो लगातार क्रम चल रहा है उसको रोक दे। एनडीए स्वीप मतलब होता है उड़ा ले जाना, है ना, एक आंधी तूफान, उसको रोक सके, किसके, एनडीए को, मतलब बीजेपी, मोदी जी के रथ को रोक सके। इन द लोकसभा पोल्स, लोकसभा का जो चुनाव है जो होने वाला है मई में, उसमें वो बीजेपी को वहां पर रोक सकती थी, ये क्षमता थी बिहार में। एंड सिग्निफिकेंटली डेंटिंग इट्स ओवरऑल टैली, और उससे क्या होता कि एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण डेंट लगता, मतलब तोड़ा जाता, काटा जाता इसका जो नंबर था बीजेपी का टोटल, उसको। येट, हालांकि इंडियाज लीडरशिप डिड नॉट हैव द कलेक्टिव विजडम ऑफ रिंग फेंसिंग इट्स वीकेस्ट लिंक। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इंडिया ग्रुप जो बना हुआ है, जिसके मेन कर्ता धर्ता कांग्रेस के पार्टी अब बन गई है, उसके जो लोग हैं, जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है, इतना कौशल नहीं है, इतनी समझ नहीं है ऑफ रिंग फेंसिंग, कि वो एक बाड़ाबंदी करे इट्स वीकेस्ट लिंक, जो उनकी सबसे कमजोर कड़ी है, बाय मैसेजिंग नीतीश फिकल ईगो टू कीप द ब्लॉक स्टेबल, कि वो नीतीश कुमार का जो फिकल मतलब चंचल
उनका अभिमान है, जो गौरव होता है उनका, जो उनके अपने आप को लेकर के अभिमान है उनको, उसको वो स्टेबल रख सके, ऐसा इन लोगों ने कुछ प्रयास नहीं किया। आरजेडी चीफ लालू यादव ought to personally hold himself responsible। तो कह रहे हैं कि लालू यादव को चाहिए, जो कि आरजेडी के चीफ हैं, जो आरजेडी के मुखिया हैं, उनको चाहिए। ought to मतलब क्या होता है? करना चाहिए। पर्सनली होल्ड हिमसेल्फ, उनको खुद को दोष देना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल मानना चाहिए। क्यों? फॉर द वर्टिकल स्प्लिट इन बिहार ग्रैंड अलायंस, की बिहार में जो ये गठबंधन टूटा है उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार होना चाहिए तो वो कौन होना चाहिए? लालू यादव। क्यों होने चाहिए? आगे पढ़ेंगे। ही इग्नोर्ड जेडीयू फीलर्स टू प्रमोट नीतीश इन इंडिया। तो लालू, कहा जा रहा है कि लालू यादव जो है वो ध्यान नहीं दे पाए, इग्नोर किया उन्होंने, नजरअंदाज किया। किस चीज को? जेडीयू की जो फीलर्स थी, जो महसूस करने वाली चीज थी कि वो लोग चाहते थे जेडीयू कि नीतीश कुमार को प्रमोट किया जाए इंडिया ब्लॉक में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, राइट। और उसको लालू यादव नहीं समझ पाए। वाइल ऑब्लिकली नजिंग द सीएम टू वेकेट द चेयर फॉर हिज सन तेजस्वी, और वो एक किस्म से दबाव बना रहे थे किस पर? नीतीश कुमार पर, कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करें और अपने बेटे तेजस्वी को वहां पर बिठाना चाहते थे। ऑब्लिकली मतलब टेढ़े तरीके से, मतलब घुमा फिरा करके, और नजिंग मतलब परोक्ष दबाव डालना, है ना, परोक्ष रूप से, मतलब सीधा सीधा नहीं कहना, लेकिन दबाव डालना कि आप कुर्सी छोड़िए, अब हमारे बेटे को कुर्सी पर बैठने दीजिए, मुख्यमंत्री बनाइए। द न्यू अलायंस नीतीश हेड्स इज जस्ट अबव द हाफ वे मार्क ऑफ 122 इन द 243 मेंबर असेंबली। और कह रहे हैं कि ये जो नई सरकार अब बनी है कल, जिसमें कि नीतीश कुमार अब उसके मुखिया फिर से हैं, जो बीजेपी है, हम पार्टी है, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी है, तो वो जो नंबर है टोटल विधायकों के वो 122 है, जो कि 100 आपको 21 चाहिए होता है नॉर्मली, उससे बस एक सीट ज्यादा है। फॉर ऑल हिज मैशेविलियन रेपुटेशन, मैशेविलियन मतलब होता है धूर्त, है ना, तो उनका जो एक विलन की छवि थी नीतीश कुमार की, फॉर ऑल हिज मैसिविलियन रेपुटेशन लालू फेल्ड टू ब्रेक इनटू द जेडीयू डिस्पाइट कल्टिवेटिंग सम ऑफ इट्स लीडर्स लाइक ललन सिंह। तो कह रहे हैं कि अपने धूर्त छवि के कारण से लालू यादव तब भी इस बात को नहीं समझ पाए और वो ब्रेक नहीं कर पाए। किसको? जेडीयू को, जो नीतीश कुमार की पार्टी है। वो जानते थे कि नीतीश कुमार धूर्त है और वो कहते आए हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, राइट। तो अपने उस छवि को जानते हुए लालू यादव जो है जेडीयू को नहीं तोड़ पाए, जबकि उन्होंने अपने जो कुछ उनके पसंदीदा नेता थे जेडीयू में, जैसे ललन सिंह, उसको अपनी तरफ बहुत हद तक खींच चुके थे। With judicial summons dangling over the Lalu family's head in the railways job for land scam, for them it's present tense। तो कह रहे हैं कि अब उसके बाद समस्या क्या आ गई है लालू के परिवार में कि विथ जुडिशियल समन्स, जो उनको न्यायिक हिरासत की बात चल रही है, जो ईडी का समन आ रहा है, जो ईडी के यहां से नोटिस आ रहा है, वो डैंगलिंग मतलब लटकना या फिर झूलना, तो जो उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर में झूल रहा है, ईडी का समन, सीबीआई का समन, है ना, वो सब जो चीजें चल रही हैं, केस वगैरह, तो लालू के सर पे वो पड़ा हुआ है। किस मामले में? इन द रेलवेज जॉब फॉर लैंड स्कैम। तो एक घोटाला कहा जा रहा है कि लालू यादव ने बहुत लोगों से पैसे लिए। क्यों? क्योंकि आपको हम रेलवे में नौकरी दे देंगे और आप उसके बदले आप मुझे जमीन दे दो, पैसा मत दो, जमीन लिख दो कहीं पर, राइट। तो वो एक घोटाला कहा जा रहा है और उसके लिए उनके ऊपर बहुत सारे केसेस लटक रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि फॉर देम इट्स प्रेजेंट टेंस, उनके लिए क्या है? वर्तमान काल है। लालू यादव को भी इन सब चीजों से फेस करना है, इससे निकलना होगा। एज फॉर नीतीश, जब नीतीश की बात करें तो ही इज द अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट। तो कहा जा रहा है कि वो सबसे बड़े मौका परस्त हैं, उनको पता चल जाता है कि हवा किस ओर बह रही है और मुझे किस ओर जाना है। तो कह रहे हैं कि वो जो है अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट है, सबसे बड़े अवसरवादी हैं। हु पर्सनिफाइज पॉलिटिक्स एज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, जो पर्सनिफाइज करते हैं, प्रतीक बनाते हैं किसको? राजनीति को संभावनाओं का एक खेल के रूप में, कि जो लोग राजनीति को समझते हैं, जानना चाहते हैं, देखते हैं, वो ये समझ जाएंगे नीतीश कुमार के चाल से कि राजनीति सच में संभावनाओं का एक क्या है? खेल है। हिज सेकुलर क्रेडेंशियल्स आर मड, उनकी जो एक सेकुलर छवि थी, धर्मनिरपेक्षता की एक छवि थी, वो भी क्या है? धूमिल हो गई, वो कीचड़ में मिल गई। एंड ही मे हैव जस्ट एंटर्ड द ट्विलाइट ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर, और यह भी कह रहे हैं कि वो अब अपने जो उनका राजनीतिक करियर है, जो राजनीतिक उनकी पारी है, उसके वो सांझ में, आखिरी बेला में पहुंच चुके हैं। ट्विलाइट मतलब होता है सांझ, आखिरी बेला, किसी भी चीज का अंतिम प्रहर, है ना, उसमें वो पहुंच चुके हैं।
The buzz about the deal is his possible accommodation in a glorified constitutional position at the center after the 2025 assembly polls so as to give the BJP a shot at CMC. अब ये भी एक बात चल रही है कि जो डील हुई है बीजेपी और जेडीयू के बीच में वो ये हुई है कि उनको एक पॉसिबल एकोमोडेशन, उनको एक सम्मानजनक स्थिति दी जाएगी। कहां पर? इन अ ग्लोरीफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, एक अच्छा जो एक राजनीतिक पद होता है जिसमें कि सम्मान होता है, वो पद दिया जाएगा उनको एट द सेंटर, केंद्र में। कब? 2025 के चुनाव के बाद, जो कि बिहार में होगा, विधानसभा का, ताकि बिहार में बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टर है उसको बनाया जा सके। हिज होल्ड ओवर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस वोट बैंक कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल। अब कह रहे हैं कि बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार का जो एक पकड़ है, जो ईबीसी क्लास है बिहार में, है ना, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, जो गरीब है, पिछड़ा वर्ग है, उस पर जो नीतीश कुमार की पकड़ है वो बीजेपी के लिए कारगर साबित होगी उनको ज्यादा वोट दिलाने में। हेंस, इस कारण से हिज यूटिलिटी, उनका जो उपयोगिता है फॉर द बीजेपी के लिए इन द इलेक्टोरल स्कीम ऑफ थिंग्स, जो हमारे यहाँ की राजनीति है जिसमें कि चुनाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज हो जाता है, उसमें नीतीश कुमार बीजेपी के लिए फिट बैठते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो पकड़ है, जो ईबीसी क्लास है, उस पर वो बीजेपी को फायदा देता है। तो ये था आज का आर्टिकल हमारे लिए। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको नीतीश कुमार के इस चाल पर आपको लगता है कि आपको कुछ कहना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट। अगर आपको आर्टिकल पढ़ के कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, एनीथिंग दैट इज फाइन, यू कैन राइट इन द कमेंट। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, बाकी सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में इसको शेयर करें, राइट। एक बार चलिए चलते हैं सारे वर्ड्स की तरफ और हम उसका रिविजन करते हैं फटाफट से। देखते हैं हम लोग वर्ड्स का वीडियो। ओके, लेट्स मूव टू द न्यू विंडो। फाइन। सो इसमें चूंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने कहा आपको कि 20-21 वर्ड हैं। तो पहला वर्ड था हमारे लिए ब्लो माने झटका। देन कैमिलियन मतलब गिरगिट। देन क्विंट एसेंशियल मतलब सबसे महत्वपूर्ण। ट्यूबरस मतलब कंदयुक्त, जैसे आलू जिसमें जड़ लगा होता है, राइट, जो जमीन के नीचे पाया जाता है। ब्लेंडेड मतलब मिश्रित हो जाना। गैल्वनाइज प्रेरित करना। डिस्ड मतलब विच्छेदित। और डिच्ड मतलब छोड़ दिया। बरिंग मतलब दफन करना। स्वीप उड़ा ले जाना या फिर झोंका, आंधी। डेंटिंग मतलब काटना। रिंग फेंसिंग मतलब बाड़ा या बाड़े लगाना, घेरना किसी चीज को। फिकल मतलब चंचल। ऑट टू मतलब करना चाहिए। फिलर्स मतलब महसूस करने वाले। ऑब्लिकली मतलब टेढ़े तीर से। नजिंग मतलब परोक्ष दबाव डालना। मिशेविलियन मतलब धूर्त। डेंगलिंग मतलब लटकना। पर्सनिफाइज मतलब प्रतीकत्व करना। और ट्विलाइट मतलब सांझ। तो ये था आज का आर्टिकल। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं हमें। इसको अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी शेयर करें। अपने जो आपके परिवार के लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जिन्हें वर्ड्स में इंटरेस्ट है, जिन्हें हर दिन वर्ड सीखना चाहिए, उनके साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट बहुत ही मेहनत करके बनाया जाता है, राइट। मैं इस सारे वर्ड्स को पहले खुद सीखता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ, राइट। सो हम दोनों का आपस में लर्निंग होगा और हमारा थोड़ा सा रीच बढ़ जाएगा, राइट। सो आपसे अगेन एक निवेदन है कि इसको शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसी नोट पर वीडियो को खत्म करते हैं। आपसे मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।